ज्ञान आता है तो भी आत्मा में मन को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं आती, क्योंकि मन ऐसा है बेलगाम घोड़ा है। अब मन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया ना। मन जीता जगत जीता। क्योंकि आत्मा ने मन द्वारा ही सर्जन किया ना। आत्मा ने जो भी रचना की है, जो भी उसकी दुनिया है, जो भी आत्माओं की दुनिया है, आत्मा की दुनिया, जो भी आत्मा जो सोचता है उसके हिसाब से उसके संसार बनता है। क्या माया भी मन ने बनाई है? देखो एक बात बताओ, माया तो बहुत आसानी आत्माओं ने इकट्ठे होकर नेगेटिव सोच से, नेगेटिव तत्व बनाती है क्या? माया माना 5 तत्व, माया माना 5 तत्व, झूठी काया, झूठी माया, झूठा संसार बोलते हैं माया। ये जगत मिथ्या है, माया है। मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर ले तो माया भी कंट्रोल में आ जाएगी। हाँ, तो माया तो कहाँ है? माया तो ब्रह्मापुरी तक है। तो ब्रह्मापुरी से आज तक पूरा ब्रह्मांड किसने बनाया? ब्रह्मा के संकल्प से बनाना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे मन में माया क्यों इफेक्ट कर रही है। वो तो ब्रह्मा जी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने बनाया। हम यहाँ पे मनुष्य की बात कर रहे हैं कि हम क्यों अपने मन को माया से नहीं बचा पा रहे। देखो, एक तो सबसे किसी भी ज्यादातर आत्माओं को ज्ञान नहीं है कि ये माया है। माया माने झूठ है। कौन सी बातें नहीं है, बात में वायुमंडल ही तमो प्रधान है। क्या है? ठीक है। आज की सभी आत्माओं का स्टेज तमो प्रधान रखते हैं। आत्मा सतो रजो से तमो प्रधान रख गई है। ठीक है। जब सतयुग में सतो थी आत्मा, तब उसकी सोच अच्छी थी। तो इसका मतलब क्या सतयुग में भी कर्म बनते थे? सतयुग में सोच तो होती थी ना, कोई बिना सोच वाला सतयुग था। ओके। सतयुग में भी सोच थी, मगर वहां सतयुग में सतो प्रधान थी, सोच सतो प्रधान थी। ठीक है। मतलब दुख की बात नहीं थी, पर सुख के हर संकल्प थे। लोगों को हेल्प करने की बातें थी, अच्छा काम था, अच्छा संकल्प करते थे। ठीक है। जब तो त्रेता युग आया तो रजो बनी। ठीक है। अब जैसे द्वापर में आया तो तमो प्रधान बनती गई, क्योंकि द्वापर से लड़ाई झगड़े हुए ना। तो आप क्या तो मनुष्य ये कर सकता है कि तमो प्रधान दुनिया में कलयुग में बैठ के सतयुग के संकल्प अभी बैठ के कर सकता है? क्या उसके बस में है या नहीं? मन को कंट्रोल कर, देखो मन को कंट्रोल करने के लिए लोग सन्यासी पहाड़ों में चले जाते हैं ना, घर बार छोड़ के चले जाते हैं ना। ठीक है। क्योंकि यहाँ तो किसी को देखते ही उसकी जैसे बुद्धि हुई टीवी में, उसकी बुद्धि में कोई किसी का संकल्प भी आया, टच भी हुआ, तो भी वो निसंकल्प नहीं बन सकता। तो ये तो वही होगा ना, इस दुनिया में लोगों के चेहरे भी देखने पड़ेंगे, मिलना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसे ही अगर छोड़ के जाना है तो फिर तो ज्ञान का फायदा क्या हुआ? मगर जो ज्ञानी पुरुष है, जो गीता में ज्ञान होता है, कर्म योगी बनकर जो दिखाता है ना, भीड़ में अकेला रहना है तो सबसे बड़ा परिश्रम है। तो भीड़ में अकेला कौन रह सकता है? ज्ञानी पुरुष। ठीक है। ज्ञानी पुरुष भीड़ में अकेले रहकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो उच्चतम परम धाम में परमात्मा से हर वक्त याद करते हैं, तो न उसकी सोच चलती है, न उसका संकल्प चलता है, मन शांत रहता है, उसकी बुद्धि एकदम दिव्य बुद्धि होती है, और वो किसी से फालतू बात में सोचते भी नहीं। सोचने के लिए भी सोचते हैं लोग। क्या आपने कई बार कहा है कि जब कुछ भी काम ना हो तो निसंकल्प रहो। हाँ, तो निसंकल्प रहेगा। जब मन को तुमने बुद्धि, तुम्हारी मन कहाँ लगा दिया? परमात्मा में। ठीक है। तो परमात्मा में उच्चतम परम धाम में मन चला गया, और तुम खुद आत्मस्वरूप में हो। क्या? तो आत्मस्वरूप में हो तो तुम्हारी स्थिति क्या बन जाएगी? देखते हुए नहीं देखते हो, तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए, कोई बंदूक लेके भी मारने आ जाए, तुम्हारे कर्म सामने आए, कोई बंदूक मारने लेके आ जाए, मगर तुम उसको एक ऐसे ही तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, मुझे मेरा कर्म सामने आया है, मगर तुम आत्मस्वरूप में हो तो भयभीत नहीं होते, तुम क्या निर्भय हो जाते, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारे संकल्पों में इतनी शक्ति है। अच्छा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो शांत हो जाएगा और वो उसकी गोली नहीं चलेगी और पैरों में हीट चला जाएगा।